आपका जब इंटरव्यू करना होता है जी। तो क्या आवाज़ थोड़ी बदलनी पड़ती है? मैं सब गाता हूँ तब पता चलता है कि बहुत खराब है। हमेशा क्या होता है, एनिमेशन पहले बनता है और डबिंग बाद में होती है। ओके। इस शो में ऐसा पहली बार हो रहा है कि डबिंग पहले होती है। ओह, जब सिर्फ आवाज़ देनी होती है तब कितना डिफरेंस आ जाता है? आवाज तो कर लोगे, स्ट्रक्चर कहाँ से लाओगे ऐसा? कैसे लगेगा? छोटा सा आदमी, इतनी भारी आवाज, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सिर्फ नहीं वॉइस यार, की बात किसी ने करो। कदर नहीं की पहले, क्योंकि मैं स्टैमर करता था ना तब। तो श्रीमती जी हैं, उन्होंने काफी इनकरेज किया कि नहीं तो यार, वही you आपकी have- लाइफ की जामवन थी। बिल्कुल मेरे जामवंत और हाँ, जो भी कह सकते। और आप देखिए, किसी भी कंट्री का आदमी कहीं अगर कोई इंग्लिश फिल्म में काम करता है, वो अपने एक्सेंट में ही बात करता है। राइट। हम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है हमारे अंदर कि हम पता नहीं क्यों एक्सेंट पुट ऑन कर लेते हैं। शायद लोगों ने इसको इतनी तवज्जो नहीं दी, उनके हिसाब से शायद नहीं होगा, बट इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी एक्टर। सवाल आते हैं, कब आ रहा है, 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 तो फाइनली जवाब आ गया है। आपका जब इंटरव्यू करना होता है जी। तो क्या आवाज़ थोड़ी बदलनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, आपकी सबकी, मैं कहता हूँ दुनिया में सबकी आवाज़ बहुत अच्छी है और सबको सूट करती है। जब आप सामने होते हो तो अलग ही लगता है कि मतलब यार ये आदमी की आवाज़ जैसी निकल रही है, अपने आप में कुछ आ जाता है ना अंदर। अच्छा, अगर मैं किसी को मोटिवेट करता हूँ, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको आवाज़ ऐसी करनी है, तो मैं जोकिंगली उनको बोलता हूँ, मजाक में बोलता हूँ कि आवाज़ तो कर लोगे, स्ट्रक्चर कहाँ से लाओगे ऐसा? कैसे लगेगा? छोटा सा आदमी, इतनी भारी आवाज़, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ना प्रियंका चोपड़ा का जब इंटरव्यू हो रहा था ना, तो अब वो विदेश में बसती हैं, तो है तो मेरे से पहले जो जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहे थे, अब नाम नहीं लूँगा, तो वो उनमें भी वो एक्सेंट आ गया। सो प्रियंका टेल मी, अच्छा प्रियंका नॉर्मल बोल रही हैं, वो क्या हुआ, आप नॉर्मल बात कीजिए कर सकते हैं, हाँ। शी इज देसी, फुल ठीक है, और हम वही बात कर रहे हैं देसी कि क्या आपने तो मतलब है? फोड़ हम दिया, ये कर हिंदुस्तानी हैं, दिया, वो कर हमको, दिया। भारत में रहते हैं, हमको हमारी जबान आनी चाहिए अच्छे से और उसी में बात करनी चाहिए। मतलब आप देखिए, किसी भी कंट्री का आदमी कहीं अगर कोई इंग्लिश फिल्म में काम करता है, वो अपने एक्सेंट में ही बात करता है। राइट। हम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है हमारे अंदर कि हम पता नहीं क्यों एक्सेंट पुट ऑन कर लेते हैं, विच साउंड्स वेरी बैड बाय द वे। आपने तो इसमें आवाज़ का जलवा जो है वो किस तरह से बिखरने वाला है, थोड़ा सा एक देखो यार, 2 सीजन्स आ चुके हैं और नंबर 1 शो रहा है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और इतना, जैसे आजकल ज़माना इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया का ज़्यादा है, तो इतने रोज़ मेल्स और वो कमेंट्स, इतने सवाल आते हैं, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो फाइनली जवाब आ गया है कि जल्दी आ रहा है, कमिंग सून जल्दी आ लिखा रहा है, लेकिन वो है। जल्दी के आगे वाला जल्दी यार, डेट हम अब ये आगे देंगे तो बता सकते हैं, बट अभी मुझे अलाउड नहीं है बताना, बट बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी है। जब तक छुट्टी मना के आएंगे तब तक आ जाएगा, तब तक आ जाएगा तब तक। बट लोगों ने बहुत पसंद किया यार। पहली बात तो, एक तो इस शो ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यार। मैं हमेशा ज़िंदगी में, मैंने हमेशा, आपने कई इंटरव्यूज़ देखे होंगे, मैं हमेशा राइटर्स को बहुत क्रेडिट देता हूँ और बहुत खुश होता हूँ आजकल कि राइटर्स को उनका ड्यू क्रेडिट मिल भी रहा है। कल मुझे एक राइटर मिला, उसने मुझे बताया कि उसने बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी, अभी बहुत पॉपुलर राइटर नहीं है, ही सेट किया, ये अप्रोच, शरद भाई मैंने स्क्रिप्ट सुनाई, ही सेड यस। तो वो लाइव एग्जांपल मैंने कल देखा। मैं एक तो हर एक राइटर को वक्त देता हूँ, भले मैं बाकी किसी प्रोड्यूसर से शायद ना मिलूँ, किसी और से ना मिलूँ, बट मैं राइटर्स को हमेशा वक्त निकाल के वक्त निकालता हूँ कि यार मैं एटलीस्ट जो लिखा है, क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी है, उसने जो भी अच्छा बुरा, वो अपना डिसीजन, उस डिसीजन हमारा नहीं यार, किसी का नहीं है, हमें हमारी सोच के ऊपर है बेसिकली कि हम कैसे परसीव करते हैं कोई स्क्रिप्ट। उसके हिसाब से बहुत अच्छी है यार, आपके हिसाब से बहुत अच्छी होगी, मेरे हिसाब से नहीं है, जो मेरे मीटर में फिट नहीं बैठ रही है। बट वो मौका तो मिलना चाहिए ना किसी को कि आप सुने उसकी कहानी की क्या है, तो मैं हमेशा मौका देता हूँ। और पर्टिकुलर दिस शो, आई थिंक ग्राफिक इंडिया जो ये शो बनाती है, शरद देवराजन जो इसके क्रिएटर हैं, जीवन, उन्होंने एक अलग ही तरीके से लिखा है शो यार। किसी ने आज तक इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया था ये पर्टिकुलर, जो कि हिंदुस्तान, हमारे भारत की सबसे पूजनीय किताब है, या एक हमारे पूजनीय कैरेक्टर्स हैं या देवता हैं, उनको कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया किसी ने। हम उधर डिटेल में कभी गए नहीं, किया तो हमें मौका नहीं मिला, या कहीं ना कहीं वो टाइम स्पैन होता है ना कि यार हम क्या कवर कर पाएंगे, इतना नहीं। तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, वो लिखते रहे सिर्फ कि हमको इतना डिटेल में ही लिखना है, जो आज तक नहीं किया गया वो हमें करना है। तो आप एनिमेशन देखिए, इससे बेहतरीन एनिमेशन आज तक हिंदुस्तान में नहीं आया है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लेजेंड ऑफ हनुमान में है। इतनी डिटेल राइटिंग कहीं नहीं है, एक्टर्स को इतनी लिबर्टी नहीं है, वॉइस एक्टर्स को, कि आप अपने हिसाब से कैरेक्टर को डिज़ाइन करें और वो आप मॉड्यूलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिकॉज हमेशा क्या होता है, एनिमेशन पहले बनता है और डबिंग बाद में होती है। इस शो में ऐसा पहली बार हो रहा है कि डबिंग पहले होती है, आपकी वॉइस के ऊपर वो फिर कैरेक्टर का मूवमेंट, उसका जस्ट नॉट माउथ बट पूरा हैंड जेस्चर्स, बैठने का तरीका, किस मोमेंट पे बैठेगा वो, खड़ा, वो सब डिज़ाइन वॉइसिंग के बाद होता है। तो
हम अपनी ही एक शो के एज एक्टर कम डायरेक्टर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सीन के, क्योंकि मुझे करना है कि मैं कैसे करूँगा सीन, मैं किस मौके पे बैठूंगा, खड़ा हूँगा, चिल्लाऊंगा, हाथ फैलाऊंगा। तो आवाज़ में वो फिजिकलिटी होनी चाहिए, वो एक बॉडी होनी चाहिए। तो पहली बार हम एक्टर्स को इतनी लिबर्टी मिली है कि हम अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकें। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द यूनिक शोज, और बहुत पसंद करते हैं लोग, ना सिर्फ बच्चे बल्कि अब इंस्टाग्राम तो बच्चे यूज़ नहीं करते, मतलब छोटे बच्चे तो ना, मतलब 5-10 साल के नहीं करते ना, बट उनके माता पिता बड़े मैसेज करते हैं हमारा बेटा वेट कर रहा है, वो 5 साल का था अभी वो 7 साल का हो गया, आपका शो कब आएगा। सो आई थिंक स्पेशली जस्ट नॉट इंडिया ऑल्सो, मुझे बाहर से बहुत मैसेज आते हैं, पीपल लव दिस शो। एक तो हनुमान जी सबके प्यारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी तो मतलब हनुमान जी सबके प्यारे हैं, मतलब हमारे इसमें हाँ, हनुमान चालीसा जय बजरंगबली याद आता है, हमको डरते तो भी हनुमान जी याद आता है, ताकत चाहिए तो भी हनुमान जी चाहिए। सो आई थिंक वो हमारे रोल मॉडल हैं जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के, कि यार आप भक्ति सीखिए उनसे, आप निस्वार्थ भक्ति से कहते हैं वो, आप चाहे वो अपने गुरु की हो, चाहे वो अपने भगवान की हो, चाहे अपने दोस्त की हो, चाहे वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो हमेशा हर माता पिता अपने बच्चों को हनुमान जी का एक लेक्चर जरूर सुनाते हैं कि वो ऐसे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सबको पसंद आने वाला शो है, और एज एन एक्टर तो मतलब मेरे लिए चांदी चांदी है मतलब इसमें। लेकिन एनिमेटर्स का काम बढ़ा दिया ना आपने, क्योंकि आपने तो एकदम क्रिएटिविटी की गंगा बहा दी होगी कि हम अच्छा काम करते हैं तो हम चाहते हैं एनिमेटर्स भी अच्छा काम करें। लेकिन ग्राफिक इंडिया इज फैंटास्टिक, आप तो आप उनके पढ़िए के भी जाके, उन्होंने क्या बेहतरीन काम किया हुआ है उन्होंने, और किस किस के साथ काम किया है पता चलेगा। हाँ मतलब शरद की आप बात करें तो आपको शायद पता नहीं होगा बहुत लोगों को, बट उन्होंने स्टैनली के साथ भी काम किया हुआ है, जिन्होंने मार्वल यूनिवर्स खड़ा किया है। एक कैरेक्टर उन्होंने लिखा है जो आई थिंक स्पाइडर वर्स में यूज़ हुआ है। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं, और हमारा एक वो है मतलब सौभाग्य कह सकते हैं कि यार जो आदमी इतने बड़े लेवल पे काम करके आ रहा है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। सो इट्स अ फेदर इन माय कैप, सो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, सिंस यू योरसेल्फ अ फैब एक्टर, बड़े सारे आपके कैरेक्टर्स, मतलब मैंने तो इतने सारे रिव्यूज़ और इतनी सारी चीज़ें कही हैं कि मतलब आई मीन शायद ही किसी और के लिए कही होंगी। तो जब सिर्फ आवाज़ देनी होती है तब कितना डिफरेंस आ जाता है? ये बहुत लोगों की गलतफहमी है, जो लोग सोचते हैं कि वॉइसिंग सिर्फ एक गले से आवाज़ दे दी और काम हो गया। बिल्कुल नहीं होता, मतलब मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं होता है। वॉइस एक्टिंग एक बहुत बड़ा मीडियम है, शायद लोगों ने इसको इतनी तवज्जो नहीं दी है, उनके हिसाब से शायद नहीं होगा, बट इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी एक्टर, बिकॉज आप डिफरेंस समझ जाएंगे। आप देखेंगे कई जगह तो जहाँ आप ये समझ सकते हैं इसने सिर्फ गले से एक्टिंग की है, इसने पूरी बॉडी लगा के एक्टिंग की है। तो मेरा जहाँ तक मीडियम में पूरी बॉडी लगा के वॉइस एक्टिंग करता हूँ, और सिर्फ आवाज़ से कुछ नहीं हो सकता। नहीं, फिर भी कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना, कहीं आप खुद खड़े हैं, आपका लुक है एक, योरसेल्फ एज अ पर्सनालिटी। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपनी फुल बॉडी यूज़ करके आप अगर डब करें ना, तो लोग आपको देखना शुरू कर देंगे अपने इमेजिनेशन में। भले ही वो ब्लैंक भी हो, सिर्फ वॉइस चल रही हो आपकी कहीं, बट अगर आपने उस तरीके से डब किया है ना, हमेशा हमको एक सिक्स सेंस होता है, हम चीज़ें ऐसे देखते हैं, कहीं कुछ सुनते हैं तो हम एक वीडियो बना लेते हैं अंदर अपना, तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में भी उनको शरद की शक्ल दिखती होगी शायद कि यार ये आवाज़ तो ऐसी है, बट ऐसा कर रहा होगा शरद। तो वो पावर है एक, अगर आप जो आप करेक्ट वॉइसिंग करते हैं तो वो सिर्फ गले से नहीं हो सकता, आपको बॉडी यूज़ करनी पड़ती है। हनुमान जी को भी उनकी शक्तियाँ किसी ने याद दिलाई थी, जामवंत ने याद दिलाई थी। हाँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि स्टैमर करते थे आप कुछ? मेरी शक्तियाँ किसने याद दिलाई आपको कि यू हैव सच अ वॉइस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वॉइसेस? अगर मैं सिर्फ वॉइस की बात, किसी ने कदर नहीं की पहले, क्योंकि मैं स्टैमर करता था ना तब, इसीलिए कह रहा हूँ। वो बाद में तो सब जब सक्सेसफुल हो जाता है तो किसी ने तवज्जो नहीं दी कि इसकी आवाज़ भी अच्छी है, कितना फास्ट बोलता था या अटक अटक के बोलता था, तो किसी का ध्यान ही नहीं आता था कि आवाज़ अच्छी है कि बुरी है। वो तो जब इस पे काबू पाया उसके बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, और फिर कई लोग बोलते थे, मतलब शुरुआत तो घर से ही होती है। तो श्रीमती जी हैं, उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया कि नहीं। तो वही आपकी लाइफ की जामवंत थी? बिल्कुल, मेरी जामवंत, और हाँ, जो भी कह सकते हैं जिन्होंने आपको अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अपनी आवाज़ सुनी और लगा कि यार मतलब बड़ी अजीब है, बड़ी कर्कश है, या मतलब कई बार होता, हम खुद अपनी आवाज़ सुनते हैं तो लगता है यार कितनी ख़राब है यार? नहीं, और मैं तो ऑनेस्टली, लोग मुझसे बोलते हैं जब आवाज़ अच्छी है जैसी भी है, मुझे ना
मैं सब गाता हूँ तब पता चलता है कि बहुत खराब है। बाकी तो मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज आप अपनी आवाज़ रोज सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ रोज अपने कानों में जा रही है, तो यू आर यूज्ड टू इट, तो आप उसको जज नहीं कर सकते कैसी है। वो दूसरे वाला सामने वाला आदमी जज कर सकता है करके फिर भी नहीं होता है। आपकी आवाज़ है ना अल्टीमेटली, तो वही सुन रहे हो आप 5 मिनट बोल भी रहे हो। शुरू में हमने वॉइस ओवर वगैरह करना शुरू में सुनते यार कितना गंदा, कहीं बॉस सुन ना ले, डांट पड़ेगी, तो वैसा वाला कुछ हुआ? नहीं, जब आपकी आवाज़ से कमजोर आवाज़ को जब पोस्ट में स्ट्रांग बनाया जाता है तब आपको समझ में आता है कि नहीं यार उतना पोस्ट होस्ट नहीं होता। हम नहीं, मैं बता रहा हूँ कई फिल्मों में ऐसा होता है कि अगर सामने वाले की आवाज़ आपसे कम है और फिर वो एनहांस करके पोस्ट में और वो बड़ी कर दी जाती है और फिर आपकी आवाज़ छोटी जाती है, तब लगता है कि यार इतनी भी खराब आवाज़ नहीं है मेरी यार, जो इनसे बेकार साउंड कर रही है। अच्छा, अगर आपकी बात करूँ आपकी लाइफ में हनुमान जी, व्हाट डज इट मीन टू यू? यार संकट मोचन है आप कह सकते हैं ना, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आप दिन में 5 बार तो याद कर ही लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता ही है, मतलब जिम में तो हो ही जाता है, जिम तो रोज ही जाते हैं, तो वहाँ तो ताकत लगानी पड़ती है। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स ना, तो आपको निरंतर उनको बताते रहना चाहिए कहीं ना किसी तरीके से, इधर अपने शो दिखाएं या उनसे बातें करें या एग्जाम्पल सेट करें। तो हनुमान जी के तो हम फैन हैं, मतलब कह सकते हैं भक्त हैं कि कुछ नहीं होगा तो बजरंगबली के साथ में ही। तो लास्टली आई थिंक बहुत लविंग है, बताऊं मैं आपको बताऊं, हम सब बहुत प्यार करते हैं उनसे। हाँ, दो देवता हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, मतलब वो आदर से ज्यादा प्यार ज्यादा है। एक हनुमान जी और एक गणपति हैं। आई थिंक इन दोनों के साथ हमारा एक अलग रिश्ता है। उनको हम वो से गॉड इमेज, हमको दोस्त भी मान लेते हैं, हम उनको ऐसा कहते होता है ना कि यार कोई यार हेल्प कर दो यार, मतलब वैसा वाला। माय फ्रेंड गणेशा, माय फ्रेंड गणेशा है। हाँ, तो हनुमान जी का रिलेशन वैसा है हम सबके साथ में कि हम उनसे बात भी दोस्त की बात करते हैं, बजरंगबली यार कर दो ना यार, हम श्री राम से नहीं कर सकते, हम शंकरी से नहीं कर सकते हैं, प्रभु आ जाते हैं। और हनुमान जी बीइंग अ गॉड, बट स्टिल ही हैज दैट इनोसेंस एंड दैट दैट स्वीटनेस टू हिम कि आप उनसे प्यार कर बैठते हैं। तो वो एक चमत्कारी हमारे हनुमान जी है। तो सब बच्चे बड़े बूढ़े प्लीज आप देखिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, अपने 2 सीजन देखें, आगे भी आने वाले हैं बहुत अच्छे। और इस बार स्पेशली बताना चाहूँगा लेजेंड ऑफ हनुमान में, अभी तक आपने ये देखा है 2 सीजन्स में कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास या उनका अनुभव या उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, ये सब देखा है आपने अभी। अब वो हनुमान जी बन गए करेक्ट पहले, हाँ मतलब हनुमान जी बन चुके हैं, वो बड़े हो गए, मतलब बन चुके, मतलब बड़े होने के बाद भी उनको अपनी शक्तियों का मतलब एहसास नहीं, तो जामवंत जी ने कराया उन्हें। तो हमने 2 सीजन में ये देखा है कि ग्रोथ ऑफ हनुमान जी। नाउ बिकॉज हम बैटल पे पहुंच चुके हैं और सेना आमने सामने, नाउ इट्स अ स्ट्रेट बैटल बिटवीन, और युद्ध है हनुमान जी और रावण के बीच में। और सिर्फ युद्ध नहीं है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो बातें हैं, और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी उसके थ्रू कि क्या क्या और है रामायण के अंदर जो शायद हमने कहीं नहीं देखा है, वो आपको लेजेंड ऑफ हनुमान दिखेगा। और रावण का कैरेक्टर्स आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या इमोशंस हैं उसके, क्या लेयर्स हैं, क्या पास्ट है, क्या वो सोच रहा है, क्या फ्यूचर चाहता है, बहुत सारा है इस बार। और बहुत मजा आया मुझे डब करके ये सीजन। तो रावण का कैरेक्टर प्ले करने में कोई वैसा तो नहीं था कि नहीं, क्यों कैरेक्टर ही, बिकॉज मैं तो लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए यार। अक्सर लोग ये सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, कुछ टाइम बाद आदमी होता है यार ये ज्ञान बांट रहा है यार, ये मत करो यार, ये प्रीच कर रहा है यार, ये मतलब उपदेश क्यों दे रहा है भाई। मैं वो सिखा रहा हूँ लोगों को कि क्या नहीं करना है। तो आदमी अगर क्या नहीं करना है सीख जाए ना, तो आई थिंक ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और ये बड़ा आप अच्छे से सिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही सिखाते रहिए। बिल्कुल। और ये कमिंग सून, नया साल जल्दी, नया साल हैप्पी होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर विद हनुमान जी। बिल्कुल, वी कैन से दिस 100%। तो हम सब वेट कर रहे हैं। मैंने भी पूरा सीजन देखा नहीं है, मैं भी पहली फुर्सत में देखूंगा। थैंक यू सो मच। मैं पहली फुर्सत में देखूंगा और हर बार की तरह। अब फिर मुझे फोन करिएगा आप मुझे। यस बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कैसा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।